हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के ऊपर। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारने के बाद भी जो टीम इंडिया की हालत हुई है, उसको देख के लगता नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छी हालत होगी। बहुत ख़राब, क्योंकि बुमराह फिट तो नहीं लग रहे हैं। और रही बात सिराज की, तो सिराज भी बहुत थके हुए हैं, तो उनका भी चांस कम ही लग रहा है। और सामी भाई का अभी कुछ कह पाना बहुत मुश्किल वाली बात लग रही है। और कुलदीप इंजर्ड चल रहे हैं, तो बॉलिंग करेगा कौन? हार्दिक से पूरा ओवर तो नहीं करवा सकते हम, क्योंकि जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि भाई बॉलिंग करेगा तो करेगा कौन? क्योंकि हमें दुबई की पिच पे चाहिए अच्छे पेसर चाहिए, स्पिनर्स चाहिए। बट जो दुबई की पिच पे पेसर्स हैं वो अच्छे काम नहीं कर पा रहे हैं। हमने जो पिछला अपना दौरा देखा था, जिस टाइम हमारी बहुत ख़राब हालत हुई थी दुबई में, वो बहुत भुलाने से ना भूलने वाली चीज़ें हैं। मतलब दुबई में हम करे तो करे। रही बात प्लेइंग 11 की, तो मैं मानता हूँ प्लेइंग 11 होना चाहिए। उसमें ओपनिंग करते हुए नज़र आएंगे रोहित शर्मा, और उनके साथ यशस्वी जायसवाल आते हैं या सुमन गिल। मेरे हिसाब से इस जायसवाल को रखना चाहिए, क्योंकि जायसवाल का जो फॉर्म चलता आ रहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जायसवाल को रखो, साथ में रोहित रहेंगे, विराट रहेंगे। और फोर्थ एंड फिफ्थ के लिए मेरे पास 3 प्लेयर हैं, जिसमें से अय्यर हैं, पंत हैं और राहुल हैं। इन दोनों में से कोई एक कीपर बनेगा और एक फोर्थ पे खेलेगा। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर अय्यर को ना खिलाएं तो हम पंत को 4 पे ट्राई कर सकते हैं। उससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास एक लेफ्ट हैंडर बच जाएगा मिडिल में, और नंबर 5 पे राहुल खेल सकते हैं। अगर हम वो नज़रिया नहीं रखते कि हाँ हम लेफ्ट हैंडर की जगह पे हम अय्यर को ही खिलाएंगे, तो आप अय्यर को खिला दीजिए, राहुल को 5 पे खिला दीजिए। अगर राहुल की जगह आप चाहते हैं कि कीपर के साथ एक लास्ट में फिनिशर टाइप का कुछ चाहिए, तो आप पंत को खिला लीजिए। उसके बाद नंबर 6 पे आपका हार्दिक पांड्या है ही, नंबर 7 पे जडेजा आ जाएंगे। नंबर 8 एक मुश्किल पोजीशन है, उसके लिए हमें दुबई की हमारी पिच है, तो दुबई की पिच पे हमें चाहिए 2 स्पिनर, क्योंकि स्लो पिच होता है। तो उसके लिए चाहिए 2 स्पिनर, और 2 स्पिनर या तो एक जडेजा खिला लो या अक्षर खिला लो, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। दूसरा जो स्पिनर है वो मुश्किल बात है, क्योंकि कुलदीप यादव फिट नहीं है। वो अपना फिटनेस गेन कर रहे हैं, वो कर पाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए या हाँ या नहीं, वो उस पर भी बात पूरी नहीं हुई है। उसके बाद जो ऑप्शन बचते हैं वो है वरुण चक्रवर्ती, बट उनका डाउट है कि उनका भी फिटनेस का कुछ इशू था, और क्या वो 10 ओवर डाल पाएंगे पूरे मैच में, वो भी एक बड़ी सवाल है। तो आने वाली इंग्लैंड की सीरीज वो बहुत ज़रूरी रहेगा कि भाई कौन स्पिनर रहता है, कौन सही से बॉलिंग कर पाता है। तो वो एक अहम रहेगा कि अगर उस टाइम पे कुलदीप यादव ठीक हो गए हैं, अपना फिटनेस उसने जाहिर कर दिया है, क्योंकि अभी मैंने 2 दिन पहले ही उनकी वीडियोस देखा था जहाँ पे वो ट्रेनिंग करते हुए नज़र आए थे। तो अगर कुलदीप यादव आ जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ वरुण चक्रवर्ती नहीं तो रवि बिश्नोई, मुझे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। और जो आउट ऑफ द बॉक्स एक चीज़ है, कुछ लोग इस पे बात भी कर रहे हैं, जो है कि वाशिंगटन सुंदर को खिलाने की बात। तो वाशिंगटन सुंदर भी एक ऑप्शन हो सकते हैं। वाशिंगटन सुंदर का फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास 8 नंबर पे भी एक बैटिंग होगा, जो एक फ़ायदे वाली बात है, और एक ऑफ स्पिनर है, तो वो एक चीज़ रहेगा। बाकी बच गए 3, वहाँ पे अगर जसप्रीत बुमराह फिट हो जाते हैं तो हम उनको खिला लेंगे। अगर वो फिट नहीं होते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा। और उसके बाद हम 9 नंबर पे हम खिला सकते हैं मोहम्मद सामी को, जसप्रीत बुमराह को 10 पे, और 11 पे खिला सकते हैं अर्शदीप सिंह को। तो ये प्लेइंग में लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए। फिर भी देखते हैं इंग्लैंड सीरीज़ में, और हमारे सिलेक्टर्स क्या राय रखते हैं, उनका क्या मानना है कि क्या रहता है। सिलेक्टर्स पे ध्यान देना पड़ेगा कि वो क्या चाह रहे हैं।